तराजू के एक पलड़े पर यदि हम सुख को रखें और तराजू के एक पलड़े पर यदि हम आनंद को रखें तो बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? सुखी व्यक्ति कल दुखी जरूर होगा, क्योंकि सुख का उल्टा दुख है। अब जैसे पालन कैसे, बच्चा पैदा हो गया, बछड़ा पैदा हो गया तो गैया के आंचल में दूध भर दिया, तो सच्चिदानंद सतचित आनंद आनंद। अच्छा ये बताओ, सुख और आनंद दोनों में क्या अंतर है? सुख को एक पलड़े पे रखूं तराजू के और आनंद को एक पलड़े पे रखूं तराजू के, किसका भारी होगा? सुख बड़ा कि आनंद बड़ा? ए छोरा बैठ जाओ बेटा, कथा सुन लो प्रेम से। जा रहे हो? अच्छा टाटा, जाओ जाओ शांति से, जल्दी से, प्रेम से, शांति से सुनो। जो सुन रहे हैं वो सुने, जो जा रहे हैं वो बहुत शांति से, बिना डिस्टर्ब किसी को किए, आराम से आप जाइएगा, प्रेम से सुनिएगा। हाँ मैया, तराजू के एक पलड़े पर यदि हम सुख को रखें और तराजू के एक पलड़े पर यदि हम आनंद को रखें तो बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? सुख और आनंद। जोर से, आनंद। अच्छा, सुख में और आनंद में क्या बड़ा है मेरी माँ? मैया, ओ गुलाबी मैया, आप कौन बड़ा? ए मेरी माँ, आगे बैठना है तो कीमत ये है कि आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। ढेर सारे सवाल पूछेंगे हम और आप आगे बैठी हो ना मेरी माँ, उत्तर देना होगा। मैया की नकल चालू, तू बता, तू हाँ मेरे से हाँ। मैया ये बताओ, आप सुख चाहती हो कि आनंद? ये लाल मैया, हाँ आप। आनंद। सुख में और आनंद में क्या अंतर है? क्या है? हाँ, सुखी व्यक्ति कल दुखी जरूर होगा, क्योंकि सुख का उल्टा दुख है, दिन का उल्टा हानि का उल्टा, तो हर चीज का उल्टा है। ऐसे सुख है तो उल्टा सुखी व्यक्ति दुखी भी होगा, क्योंकि वो यही है सिक्के के दो पहलू। दिन है तो रात जरूर होगी और रात है तो दिन। सुखी है तो दुखी जरूर, तो सुख का उल्टा दुख है। पर आनंद का उल्टा बताओ क्या? आनंद का उल्टा? आनंद का उल्टा आनंद ही रहेगा। इसलिए कहते हैं कि नंद के आनंद भयो। सुखी व्यक्ति दुखी हो सकता है, पर जो आनंद में है वो सदा आनंद में रहेगा। इसलिए भगवान से सुख की कामना नहीं, आनंद की कामना। हे प्रभु, हमें आनंद में रखिए, सुख में नहीं। सुखी तो जाएगा फिर दुखी होगा, पर आनंद वाला सदा आनंद में रहेगा। इसलिए भगवान का नाम है आनंद। मैया जा रही हैं? अरे मैया आप कहीं भी बैठो, पूछेंगे आपसे ही। मैया यहाँ से उठकर वहाँ, यहाँ तो पूछ रहे हैं सवाल, कहीं भी बैठ जाना, पूछेंगे आपसे ही। मैया भी होशियार, मैं जा रही हूँ, यहाँ पूछ रहे हैं बार बार, जा रही हूँ। सुनो, इसलिए भगवान के भक्तों को क्या मिलता है? हाँ, इसलिए हमें हे प्रभु सुख नहीं चाहिए, हमें तो अपनी भक्ति का, अपने प्रेम का आनंद दीजिएगा बस। अपनी सेवा का आनंद, भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा का आनंद चाहिए। वो जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो जिसके जीवन में सत्संग है वहां सदा
आनंद, इसलिए सच्चिदानंद, विश्वोत सच्चिदानंद, ये रूप है भगवान, सत चित आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन और संहार करते हैं। भगवान बहुत बिजी रहते हैं। क्या काम करते हैं? अच्छा ये बताओ, भगवान के कोई काम आम है कि कुछ काम नहीं करते? जोर से, क्या काम है भगवान का? क्या काम है? भगवान का काम है, भगवान हमें बनाते हैं। भगवान ने हमें, ये हमारी आंखें किसने लगाई? ये पांव किसने लगाए? ये हाथ किसने दिए? ये बोलने की ताकत कौन दे रहा है? ये सुनने की ताकत कौन दे रहा है? तो भगवान बहुत काम करते हैं, उन्होंने ही तो हमें बनाया है और बना के आपकी सेवा में बिठा दिया कि चलो हमने तैयार कर दिया, अब करो सेवा। हम तो भगवान के बने हैं, इसलिए भगवान का ही गुणगान करते हैं। नमक हरामी हम नहीं करते। जिस परमात्मा ने जीवन दिया है उसी का गुणगान गाएंगे, उसी का यश गाएंगे। जिसने दिया है उसी का गा गा के चुकाएंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान को गाली देते हैं, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। इससे बड़ी नमक हरामी नहीं हो सकती। भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता, अरे भगवान नहीं होते तो तुम्हारे बाप कैसे होते हैं? भगवान नहीं होते तो तुम्हारे दादा कैसे होता? फिर भाई तुम्हारे बाप को भी तो किसी ने बनाई है, बिना बनाए तो बाप नहीं बन सकता है। आपने जो कपड़े पहने हैं, इस कपड़े को किसी ने बनाया है कि ये बिना बनाए बन गया? जोर से। आपने जो चश्मा पहना है, ये बनाया है किसी ने कि बिना बनाए बन गया? जब बिना बनाए चश्मा नहीं बन सकता, बिना बनाए कपड़ा नहीं बन सकता, तो बिना बनाए भला ये संसार कैसे बना होगा? आप कैसे बने होंगे? मैं कैसे बना होऊंगा? मतलब कोई है जो हम सबको, तो बनाने वाले को कहते हैं ब्रह्मा। बनाने वाले को, अच्छा बना दिया, फिर पालन कौन करेगा? अब जैसे पालन कैसे, बच्चा पैदा हो गया, बछड़ा पैदा हो गया, तो गैया के आंचल में दूध भर दिया कि बछड़ा पैदा, आज बछड़ा पैदा हुआ, वो घास नहीं खा सकता। आज का बछड़ा घास नहीं खा सकता, वो घास खाने में उसे 2, 5, 10 दिन लग जाता है, हाँ या ना? आज पैदा हुआ है तो वो दूध पर ही रहेगा, वो गैया का दूध पिएगा। तो देखो जन्म दे दिया, पाल जन्म, अच्छा जन्म से काम नहीं होगा, जन्म वाले का पालन करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने जन्म दिया, अर्थात ब्रह्मा सृष्टि करता, फिर भगवान विष्णु, विष्णु सर्वगुहाशया, फिर भगवान विष्णु का काम है कि वो गैया के आंचल में दूध भरे, माँ के आंचल में दूध, क्योंकि जन्म ब्रह्मा जी ने डिलीवरी कर दी, आगे का प्रोसेस भगवान विष्णु का। अब भगवान विष्णु कराएंगे दूध की व्यवस्था, फिर भगवान विष्णु पालन कैसे करेंगे? बीज को किसान ने बो दिया, अंकुरित तो हो गया, अब उसको ग्रोथ करना, फिर उस पर फल लगाना, फिर उस पर सब प्रोसेस करना, ये सब भगवान विष्णु का काम है, पालन करना। बोलो हाँ, पालन। अच्छा फिर सोचे भगवान की उत्पत्ति तो हो गई, पालन भी हो गया, लेकिन पालन हो रहा, लेकिन अब संहार भी जरूरी है। भाई छोटा बच्चा पैदा जैसा हुआ वो वैसे ही रहे, उसमें ग्रोथ ना हो तो मतलब क्या? इसलिए संहार तुरंत लग गया। छोटा बच्चा पैदा हुआ, 1 महीने बाद उसका संहार हुआ। संहार क्या? हर क्षण संहार चल रहा है। वो बच्चा 1 महीने पुराना बच्चा अलग था, 1 महीने बाद थोड़ा ठीक हुआ, 2 महीने बाद थोड़ा और वो मजबूत हो गया, 5 महीने बाद और मजबूत हो गया, 6 महीने बाद बच्चा पलटने लगा। पहले चित्त था तो चित्त ही था, फिर बच्चा 6 महीने का हुआ तो मतलब उसमें कौन सी शक्ति काम करने लगी? संहार की। जन्म लिया था तो छोटा सा था, खाया पिया दूध पिया तो थोड़ा बड़ा, मतलब संहार क्या हो गया? जन्म वाला शरीर खत्म हो गया। पलटना, फिर पलटते हुए 1 साल का हुआ बैठने लग गया, फिर वो चलने लग गया, 5 साल का हुआ दौड़ने लग गया, है ना? अब जो दौड़ने वाला बच्चा, 5 साल का बच्चा और 1 दिन का बच्चा, 5 साल का बच्चा और 1 दिन का बच्चा, दोनों में अंतर है कि नहीं? तो जो 1 दिन का बच्चा होता है वो चल नहीं सकता, पर वही बच्चा जब 5 साल का होगा तो चलने लगे। अच्छा चलने वाले बच्चे से कहो कि वो जो 1 दिन वाला बच्चा था वो कहाँ चला गया? अब बताओ, सब लोग बताओ, जो 1 दिन वाला बच्चा था वो कहाँ चला गया? बोलो।